नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज देश भर के कई राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के परिसरों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी ने टेरर फंडिंग और कैंप लगाने के मामले में कार्रवाई की है। इसी बीच दिल्ली पीएफआई अध्यक्ष परवेज को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने सुबह करीब 3:30 बजे ये कार्रवाई की है। जांच एजेंसी परवेज के भाई को भी अपने साथ ले गई है। साथ ही एक अन्य सदस्य को भी एनआईए ने हिरासत में लिया है। परवेज दिल्ली के ओखला में रहता है। वो लंबे समय से पीएफआई से जुड़ा हुआ है। एनआईए ने यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में पीएफआई से और उसके जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए को बड़ी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर आज जांच एजेंसी व्यापक ईडी, एनआईए और राज्य पुलिस ने 11 राज्यों में 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों ने सबसे ज्यादा 22 लोगों को केरल से गिरफ्तार किया है। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पुडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एनआईए द्वारा दर्ज एक मामले में के सिलसिले में एनआईए ने हैदराबाद के चंद्रयानगुट्टा में पीएफआई मुख्यालय को सील कर दिया है। क्या है पीएफआई का इतिहास? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई वही संगठन है जिसका नाम दिल्ली में दंगे भड़काने, शाहीन बाग के आंदोलनों को फंडिंग करने, केरल में राजनीतिक हत्याओं की योजना बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इस संगठन की स्थापना 2006 में केरल में हुई थी। उस समय दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके पीएफआई नाम का एक संगठन बना था। ये संगठन थे नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ। ये संगठन केरल का था। फोरम ऑफ डिग्निटी ये मुस्लिम संगठन कर्नाटक का था और तीसरा संगठन था एमएनपी जो तमिलनाडु का मुस्लिम संगठन था। हालांकि ऐसे भी आरोप लगते हैं कि कई आतंकी गतिविधियों में जब सिमी नाम से संगठन का नाम सामने आया तो इस पर भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया। तब इसके विकल्प के रूप में पीएफआई बना और सिमी के लोग इसमें शामिल हो गए। शुरुआत में ही पीएफआई सांप्रदायिक दंगों को भड़काने और नफरत का माहौल तैयार करने के आरोप लगते रहते हैं। वर्ष 2014 में केरल हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से जमा किए गए एक हलफनामे के अनुसार पीएफआई के कार्यकर्ता केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं के लिए जिम्मेदार थे। जबकि इसी हलफनामे में केरल सरकार ने यह भी बताया था कि पीएफआई केरल में हुई 106 सांप्रदायिक घटनाओं में किसी न किसी रूप में शामिल था। इसके अलावा वर्ष 2015 में पीएफआई के 13 कार्यकर्ताओं को उम्र कैद की सजा हुई थी। आपको पता है ये सजा किस केस में हुई थी? ये मामला भी पैगंबर मोहम्मद साहब के कथित अपमान से जुड़ा था। उस समय केरल के कॉलेज में एक प्रोफेसर द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया गया था जिसमें एक जगह पैगंबर मोहम्मद साहब का जिक्र हुआ था। इससे पीएफआई के लोगों ने धार्मिक अपमान का मुद्दा बना दिया और तनाव इतना बढ़ गया कि प्रोफेसर के उस हाथ को ही काट दिया गया जिससे उसने प्रश्न पत्र तैयार किया था। यह संगठन पहले केवल दक्षिण भारत तक सीमित था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका विस्तार उत्तर भारत में भी तेजी से हुआ है। अब यह संगठन दिल्ली में भी उतना ही मजबूत है जितना केरल में है। पिछले ही महीने ईडी ने पीएफआई से संबंधित 22 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था जिसमें 68 लाख रुपए जमा थे। ईडी के अनुसार पीएफआई से संबंधित इन बैंक अकाउंट में 60 करोड़ से ज्यादा रकम जमा हुई थी, जिनमें से 30 करोड़ रुपए कैश के रूप में जमा हुए थे। यानी इस संगठन का जो बैंक बैलेंस है वो एक बड़ी कंपनी के नाम जैसा है। यही वजह है निजामाबाद में कराटे के नाम पर जो सिर काटने का पाठ पढ़ाया जा रहा था उसमें पीएफआई का नाम सामने आया है और उसके 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई को लेकर एनआईए की जांच पड़ताल जारी है। आज के लिए इतना ही और ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज।